आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा। आइए चलते हैं भदोही और देखते हैं अब की बार किसकी सरकार। जमीनी हकीकत जानने के लिए आज ग्राम सभा सिठौली और टिटिमपुर में आए हैं। आइए हम जनता के बीच चलते हैं, उनके मन की बात को टटोलते हैं। आइए बाबूजी, क्या हाल है? ठीक है। क्या माहौल चलत भाया समय? हम लोग तो सपा को वोट करेंगे भैया। सपा को? अरे 5 किलो राशन मिल रहा है बहुत। अरे राशन दे के सबको लूट रहा है, राशन दे करके सबको लूट रहा है भैया। उसमें क्या, ये घर बैठे आराम से खा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, सब बच्चे एकदम परेशान हो जा रहे हैं। अरे सर नौकरी तो मिल रही है। और कहाँ नौकरी मिल रही है? पेपर कितना है, सब बच्चे कितना तैयारी करके सब रद्द कर दिए, हाइट के पैसा जेब में रख दिया। मोदी सबको फंसा के ऐसे घुमा रहा है, नचा रहा है। तो किसका माहौल सबसे ज्यादा है यहाँ? यहाँ पर तो भाई वही सपा के है, लेकिन यहाँ तो टीएमसी लड़ रही है। नहीं टीएमसी में कोई दम नहीं। आइए और चलते हैं नौजवानों के बीच में। बताइए क्या हाल है? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुंदरम यादव। सुंदरम यादव जी, क्या माहौल बढ़िया? माहौल ठीक ठाक है यहाँ। किसकी है लहर? ये इस बार इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, क्योंकि 10 साल से भाजपा सरकार यहाँ रही है। युवाओं रोजगार नहीं मिला, महंगाई बहुत तेज बढ़ी है, इसीलिए युवा एकदम त्रस्त है। सब लोग इस बार इंडिया गठबंधन का वोट करिए। इंडिया गठबंधन? यस। भाजपा यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। डॉक्टर विनोद बिंद आए हुए हैं, कोई वोट नहीं करेगा भाजपा का। चलिए और है हमारे बीच एक लोग। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार। हम यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं सिठौली के। हमारे यहाँ वोट हम लोग किसको करें? हमारे यहाँ रोडों की इतनी हालत खराब है। आज हम यहाँ पे सपा के विधायक रह चुके हैं 3 बार, विजय यादव जी, आज तक रोड नहीं बनवा पाए हैं। ज्यादा उसकी कोई लंबाई चौड़ाई दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। आज तक वो तो सपा के विधायक हैं। बिल्कुल सपा के विधायक, फिर भी तो निधि के पैसे आते हैं। तो माहौल किसका है यहाँ? माहौल है हम लोग वोट ही नहीं करेंगे किसी को। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, अगर रोड नहीं बनेगा हमारे तो हम लोग वोट करेंगे ही नहीं किसी को। कहाँ से कहाँ तक की रोड गड़बड़ है? हमारे यहाँ मुसलमान बस्ती से लेके पटेल बस्ती तक खराब हो जाता है। अरे गाँव सिठौली पड़ता है। सिठौली। हाँ, ग्राम सभा सिठौली। देखिए क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ये बहुत नाराज चल रहे हैं। इनके गांव की रोड जो है नहीं बनी है, लेकिन भाजपा तो हर जगह देखिए रोड का जाल बिछा चुकी है। लेकिन हर एक जगह बिछा है, लेकिन दिक्कत हमें अपने गांव से ही हो रहा है ना। अभी अगर जाना हो यहाँ पे तो 10 मिनट यहीं लग जाता है, तक फूलपुर पहुंच जाता है। तो बताइए, अब जब कोई रोड हमारे यहाँ नहीं बनवाएगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, की बार वोट ही नहीं करेंगे। बड़े भाई क्या नाम है? अवधेश नारायण सिंह। बताइए क्या माहौल है यहाँ? देखिए इस बार का जो माहौल है, जनता जो है महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पे, और जो इतनी देश में बढ़ती हुई महंगाई है, और आप देख रहे हैं सिलेंडर का दाम 450 रुपए था 2014 में, और इस बार 10 साल में कौन सा ऐसा काम हो गया कि जो इतनी महंगाई बढ़ गई। डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, और मोदी जी ने 14,000 करोड़ रुपए अडानी का कर्जा माफ कर दिया। 2014 में 55 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। और जो भर्ती है, अग्निवीर जैसे योजना भर्ती है, उसको तो ही पूरा बर्बाद कर दिया। डिफेंस को पूरा, रक्षा को बर्बाद कर दिया। इस बार इनका हिंदुस्तान से सफाया होने जा रहा है। अरे अयोध्या में राम जी विराजमान हो गए हैं, तभी क्यों इतना नाराज चल रहे हैं? योगी जी, अगर आप दलित समाज का बेटा और बैकवर्ड समाज का बेटा अगर कांवर लेके जाएगा तो उसको हवाई जहाज से फूल बरसाएंगे, और जब नौकरी मांगोगे तो लाठी बरसाएंगे नौजवानों के ऊपर। अयोध्या तो मथुरा काशी का नाम ले रहे हैं। मथुरा काशी सही है, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति अगर मंदिर में गई होती वहाँ पूजा पाठ में, तो हम लोग भी भाजपा को वोट देते हैं। ये छुआछूत, ये जात पात, ये भेदभाव रखते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर में गए थे दर्शन करने, वहां से ये मनवादी व्यवस्था के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया। आरक्षण का क्या मामला? नहीं, आरक्षण तो भाजपा ने खत्म कर दिया। आरक्षण तो कुछ नहीं है। इस बार जब हम देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे तो सबको समान अधिकार, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बनाया हुआ है, उसको सबको समान अधिकार मिलेगा। अरे भाई यहाँ माहौल किसका है? अरे सर, आप देश का चौथा स्तंभ है, माहौल क्या बता रहे हैं? ये देश के लुटेरे बैठे हैं,
अंबानी का कर्जा माफ हो गया, अडानी का कर्जा माफ हो गया। मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज जाएगा, बैठा के घुमाया जाएगा। हवाई जहाज भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, हाँ कोयला भी बेच दिया। क्या बात करते हैं सर आप? माहौल है किसका है? अरे सर फिर बताएं, हम उत्तर प्रदेश 65 सीट जीत रहे हैं और मोदी जी वहां से हार रहे हैं, बनारस से हार रहे हैं। तो ये बता दें, भाजपा तो इस समय यहाँ बहुत जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है भदोही में। देखिए इस बार देश की जनता जो रोड बात नहीं है, आप जो है देखिए साढ़, अभी अंकल जी मेरे कह रहे हैं साढ़ की बात, 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 कुंटल साढ़ खिला रहे हैं। ठीक, इसलिए आप देश के चौथा स्तंभ हैं। सही न्यूज निकालिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के अब जा रहे हैं, ये पिंडा पार्क जा रहे हैं, अब आएंगे नहीं। अब भाजपा का आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे। फिर आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। 1947 में जब हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाया था, तब अंग्रेजों को लगा था कि अभी हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हैं? और एक मिनट, और सर बताइए, आप बता दीजिए, ये आरएसएस के लोगों का कोई योगदान हो, आरएसएस के लोगों का अगर आजादी में कोई योगदान हो तो बताइए। ये अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये जो आज सत्ता में बैठे हैं ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। चलिए धन्यवाद। अब हमारे बीच में उससे बताइए क्या नाम है? हाँ, साधु यादव। का माहौल भाया समय माहौल जो है यहाँ का, अखिलेश जो टीएमसी लड़ रही है, ललतेज त्रिपाठी इस समय चुनाव वो जीतने जा रहे हैं भदोही क्षेत्र से, और उसमें कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ महंगाई से 10 और बच्चे 10 हो गए हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यहाँ तो वैकेंसी निकलती है बच्चों को और वो बाद में लीक हो जाती है। 60 लाख लड़के भरे थे इस बार पुलिस ने और वो लीक कर दिया। अब 60 लाख लड़के अगर 500 रुपए एक बच्चा का अगर रखा जाए तो कितना पैसा होता है? बीजेपी वाले चुनाव लड़ रहे हैं उससे, वो पर्चा लीक करके वो पैसा सब वसूल कर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम गरीबों को सता रहे हैं भाई। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, आराम से घर बैठकर खा रहा है। अरे सर, वो 5 किलो साल तो साल खा रहा है। जो बच्चों जो खेती चली जा रही है, बुढ़े माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चाहे कीड़ा काटे चाहे बिच्छी काटे, रात दिन खेत में काम कर रहे हैं और उनके चाहे उनको कौन देख रहा है बताओ? अभी अब उनके खाद के दाम बढ़ जाए, उनकी फैक्ट्री का दाम बढ़ेगा, अब किसान का अनाज का मूल्यांकन कौन देगा? सरकार करेगी ना। वो किसान पैदा कर रहा है ना। अगर वो अन्न अगर किसान पैदा ना करे, अगर मोदी जी खाए, योगी जी खाए, वो अन्न न खाए तो हम जाने कौन पैदा कर रहा है? किसान पैदा कर रहा है ना। उसके बच्चे हो गए जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यहाँ तो वैकेंसी निकलती है बच्चों को और वो बाद में लीक हो जाती है। 60 लाख लड़के भरे थे इस बार पुलिस ने और वो लीक कर दिया। अब 60 लाख लड़के अगर 500 रुपए एक बच्चा का अगर रखा जाए तो कितना पैसा होता है? बीजेपी वाले चुनाव लड़ रहे हैं उससे, वो पर्चा लीक करके वो पैसा सब वसूल कर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम गरीबों को सता रहे हैं भाई। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, आराम से घर बैठकर खा रहा है। अरे सर, वो 5 किलो साल तो साल खा रहा है। जो बच्चों जो खेती चली जा रही है, बुढ़े माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चाहे कीड़ा काटे चाहे बिच्छी काटे, रात दिन खेत में काम कर रहे हैं और उनके चाहे उनको कौन देख रहा है बताओ? अभी अब उनके खाद के दाम बढ़ जाए, उनकी फैक्ट्री का दाम बढ़ेगा, अब किसान का अनाज का मूल्यांकन कौन देगा? सरकार करेगी ना। वो किसान पैदा कर रहा है ना। अगर वो अन्न अगर किसान पैदा ना करे, अगर मोदी जी खाए, योगी जी खाए, वो अन्न न खाए तो हम जाने कौन पैदा कर रहा है? किसान पैदा कर रहा है ना। उसके बच्चे, बीबी, लड़के चाहे सांप काटे चाहे कीड़ा काटे चाहे बिच्छी काटे, वो रात दिन खेती में, उनके लिए क्या सुविधा की है? यहाँ जनता काफी परेशान है और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में सभी लोग बोल रहे हैं। जी क्या नाम है? बच्चा यादव। बताएं क्या माहौल है? माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। ललित त्रिपाठी का गठबंधन का इस बार यहाँ से सपा तो पीडीए का नारा दी है, यहाँ तो ललित त्रिपाठी है। ललित त्रिपाठी है ना, गठबंधन है ना, हाँ पीडीए है। यहाँ से भाजपा सफाई है। भाजपा हर बार एक कैंडिडेट उतारती है, वो तो बार बार वही करती है भाजपा। यहाँ से एक बार फार्वर्डों को मिलेगा यहाँ, यादव वोट देंगे? हाँ, यादव टोटल वोट कर रहे हैं। यादव वोट कर रहे हैं, पंडित जी वोट कर रहे हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं, पाल कर रहे हैं, सभी वोटिंग कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं। तो माहौल यहाँ टीएमसी के लग रही है बहुत जबरदस्त निकल जाएगी। 1.5 लाख वोट चुनाव जीतेगी। ये देखिए 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे।
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी। आइए, क्या नाम है बाबूजी? हमारा नाम राम बहादुर है। राम बहादुर का माहौल भाइया भदोही में? भदोही का माहौल नहीं बताइए, फूलपुर का माहौल बता सके समझ आ रही थी, अमिया नहीं है। अच्छा। हाँ, अरे तब भी कुछ तो जानकारी होगी। पहली बात योगी सरकार या मोदी जी गड्ढा मुक्त करा दें पूरा इंडिया। हाँ, अगर रोड तो देख रहे हैं, खूब जाल भी कहाँ रोड देखे आप? कहाँ आप चले देखिए, ये पूरा ये जौनपुर से इलाहाबाद जितना हाईवे जहाज बने पहले किसान के राल कह दें, बस उन्हें खेती कर दें, 4 लड़कियां दिए दें, अब रोड बनवा दें, ये नहीं कि रोड पे आओ जाए किसान किसानी क्या रही है। हाँ, साल घूमे थे रात दिन खेते में, पहले कह दिन का साल बनवाओ ठीक, तब वही रोड बन गई और रोड पे चला। अब वहीं से मेरा लड़कियों टकराई, मुझे अस्पताल पहुंच नहीं पाए। रोड हर जगह भी देखिए जाल बिछी हुई है। आप कहाँ चाहते हैं? अरे हम तो क्षेत्रों में टहलते रहे। अरे क्षेत्र में रोडवा देखा, रोडवा कहाँ गए ना, 500 रोड देखे, बगाई का रोड देखे, किचिमपुर लगा देखा तो लगा रोड देखा रोड। अरे योगी महाराज कहते हैं हम तो पूरे यूपी में तो रोड जाल भी महाराज हाईवे चलाओ। हाँ, योग गाँव में आए ना योगी महाराज, कहूँ आए गाँव में का आर्डर करे साल से देखा चार बुझे लड़कियों की परीक्षा में बुझे रद्द हो गई। हाँ, कहें कि मैं पुलिस करता ही सब नोट रह लेते हैं, यहाँ किसान के सुनते हैं, खाद गोबर बीज सब महंगा पर रह लेता है। ये देखिए, हम जमीनी हकीकत जानने आए थे सिठौली ग्राम सभा के टिटिमपुर मोहल्ला में। यहाँ जनता काफी परेशान है, यहाँ रोड के लिए बहुत ही परेशानी झेल रही है इस गांव में जनता। इनकी समस्या है कि हमारा रोड जो कंप्लीट कराया जाए, और किसान परेशान है सालों से, और जो किसान है वो रात भर खेती को रखाते हैं, और ये इन लोगों को जो खेती है वो साड़ आकर चल जाता है। इसलिए यहाँ जितने भी जनता है, ये किसान जो है वो परेशान है। हम प्रशासन से या शासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इन जनता के विषय में कुछ सोचे और समझे। धन्यवाद।